हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट किस तरीके से रहने वाली है फ्राइडे के दिन, और आज जो मार्केट में तूफान आया वो किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते थे। जो लेवल्स आपको दिए थे उन्होंने किस तरीके से काम किया, सब कुछ करेंगे। चलो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा गाइस। डिस्क्लेमर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो जो इस डिस्क्लेमर को पढ़ेगा उसके लिए सब कुछ शुभ शुभ होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की और देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में आज क्या तबाही हुई। गाइस ये हैमर जो बना ना, पिन पॉइंट, उसने कयामत चुमेश्वरी परफॉर्मेंस दी है। संजीवनी स्ट्रैटेजी गाइस जब से एक्टिवेटेड हुई है संजीवनी स्ट्रैटेजी, ठीक है, एवरी सिंगल डे ग्रीन। ठीक है, कल के लिए भी हमें क्या था, गैप अप के लिए हमें बाय करना था। यहाँ पर अगर हम आ जाए तो 950 एक मिनट रुको, आज के 22 तारीख, आज क्या है, 23 तारीख। 23 तारीख किधर है? ये 23 तारीख है, 23 तारीख है, 23 तारीख है, 23 तारीख है। ये 9-10 बजे की कर लेंगे। 23 मई, 23 मई। ये जो कैंडल बनी है 9-15 की, ठीक है, मार्केट में हमें गैप अप होना चाहिए था और मार्केट में गैप अप की जगह हुआ गैप डाउन। ठीक है, मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट खुली और गैप डाउन की तरफ से खुली। लेकिन आपको पता है, अगर आप संजीवनी स्ट्रैटेजी यूज करते हो तो आपको पता है कि क्या करना है, और उसके बाद में अगर आपने फॉलो किए रूल्स को, आपको अच्छा खासा पैसा मिला है। डेली बेसिस पे ग्रीन निकाल रही है भाई संजीवनी स्ट्रैटेजी, तूफान मचा रखा है। और मार्केट ऐसा भागना शुरू हुई है कि मार्केट ने पूरा ट्रेंड पकड़ा और ऊपर की तरफ ही मार्केट चलती रही। और क्या हमने ये सारा का सारा ट्रेंड पकड़ा? बिल्कुल पकड़ा, यहां से नहीं, बॉटम से। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी जो मैं आपके साथ में शेयर कर चुका हूं फिबोनाची, उसके बेसिस पर इसका बाय बनता था और ये अभी भी बाय बना है। पेंडिंग टारगेट जो है मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं, 49,385 के आसपास का लेवल है। मैंने आपको ये नंबर नहीं दिया है, मैंने आपको एक नंबर दिया है, वो है 49,300, और आपको डेट भी दी है बाय 5 जून। मार्केट नीचे चल रहा था तब बोली थी बात। एनालिसिस वीडियो जितने भी मैंने बनाई है जाके देख लीजिएगा। मुझे नहीं पता कि मार्केट ग्रीन बना रहा है, रेड बना रहा है, कुछ नहीं है। 5 जून तक 49,300 के टारगेट की तरफ मार्केट को जाना चाहिए। उसके हिसाब से हम फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट में अच्छा खासा पैसा मुनाफा बना भी है। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो वो सबसे बड़ी गलती है, टेलीग्राम से जुड़ जाओ। टेलीग्राम के अंदर ही मैंने चलती मार्केट के अंदर, क्योंकि देखो चलती मार्केट के अंदर क्या होता है गाइस, जो समीकरण है वो चेंज होते रहते हैं। मैंने अच्छा यही डाला था, एनी डेली क्लोजिंग अबव 22,850, 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में बाय कर सकते हैं। 23,000 और 23,200 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। ठीक है, इसको छोड़ देंगे। निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर गाइस क्या ही तेजी दिखी है। मार्केट में क्लोजिंग आई है 22,970 के आसपास, 967 के आसपास। तो बहुत अच्छी तेजी, क्योंकि ये वाला जो लेवल था ये करो या मरो का लेवल था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ फॉल फ्रॉम हियर। इस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट जरूर किया, और ये लेवल आज के नहीं ड्रॉ किए मेरे भाई, डेली एक ही लेवल काम कर रहे हैं। और अब मैंने इसके ऊपर एक्स्ट्रा लेवल भी बना के आपके लिए दे दिए हैं। जो लेवल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं मैंने वो लेवल आपको बना दिए। ये जोन्स बनती हैं ऊपर नीचे की तरफ। ठीक है, कल एक गैप अप हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई निफ्टी ने एटीएच लगाया है। याद रखिएगा, कभी भी मार्केट एटीएच पर ग्रीन कैंडल के साथ में बंद होती है, हाई चांसेस है 80% के आसपास की मार्केट जो है एक गैप अप देनी चाहिए। प्लस संजीवनी स्ट्रैटेजी क्या बोल रही है, सारी इंडाइसेस में गैप अप की ही बात कर रही है, तो मार्केट को गैप अप होना चाहिए था। इसलिए हम कॉल को होल्ड करके गए। यहाँ पर अभी मैंने देखा नहीं है, चलो चेक करके देख लेते हैं। एक्जिस्ट निफ्टी क्या बोल रहा है? एक्जिस्ट निफ्टी बोल रहा है -19। उसके बावजूद मैं बोलता हूँ कि मार्केट को ग्रीन, संजीवनी के रूल्स के हिसाब से ग्रीन होना चाहिए। 19 रुपये माइनस चल रहा है, बट कोई बात नहीं है, देखी जाएगी। ठीक है, एनालिसिस की अगर हम चर्चा करें डेली के ऊपर, अगर आप देखने की कोशिश करें तो निफ्टी के अंदर एक बहुत ही अच्छी, यहाँ पर कैंडल के बाद एक अच्छा कैंडल बना है। यहाँ पर एक जो बैंक निफ्टी एक चैनल के अंदर घूम रहा है गाइस। ये एक चैनल है जिसके अंदर मार्केट बॉटम से टॉप, टॉप से बॉटम खाली चक्कर मार रहा है। ये मिड बैंड पे आ गया है। एक बात को याद रखना, अगर ये मिड बैंड के ऊपर, ये क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो लेवल एक जैसा नहीं आएगा। मार्केट कोई भी क्लोजिंग दे देता है तो ये इसके अपर पार्ट को टच करने के लिए आएगा। अब जब भी आएगा अपर पार्ट जो है, इससे तो हाई होने वाला है, तो 49,300 का टारगेट आपका आ जाएगा। तो मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी और मार्केट ऊपर की तरफ आ जानी चाहिए। ठीक है, निफ्टी की अगर चर्चा करें तो निफ्टी भी एक एक चैनल के अंदर है, जो मैंने आपके साथ में ऑलरेडी पहले से डिस्कस किया हुआ। ये पहले के बने हुए लेवल्स है।
और मार्केट ने इस मिड बैंड के ऊपर जब ये क्लोजिंग दी थी, ऑफ कोर्स जैसे मैंने अभी बताया बैंक निफ्टी में अगर मिड बैंड के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो ऊपर का टारगेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इसने ऑलरेडी क्लोजिंग दे दी थी, तो ये वाला टारगेट जो आपका ओपन है, मार्केट अब चाहे यहाँ से टच करे यहाँ से टच करे, मार्केट लगभग ये 23,200। दिस इज द रीजन वाई मैंने आपको एक टारगेट दिया था। क्या बोला था कि अगर मार्केट 22,850 के ऊपर क्लोजिंग करती है तो 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में बाय किया जा सकता है। टारगेट होगा आपका 23,000 और 23,200 का। उसके बाद में मार्केट इस अपर बैंड पर क्या करती है, कंसोलिडेशन करके इसको तोड़ती है, वो बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। क्योंकि गाइस जब भी टूटे, जहां पर भी टूटे, एक पावर कैंडल के साथ में अगर टूटता है तो मार्केट में जो भी इसका साइज है, यहां से लेकर यहां तक मैं स्टेप कर लेता हूं, मार्केट 1,000 पॉइंट की तेजी या 1,000 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल ये ऊपर की तरफ है तो हम तेजी के बारे में सोच सकते हैं, मतलब अगर मार्केट यहां से टूटती है तो कम से कम 1,000 पॉइंट ये ऊपर की तरफ जाने वाला है। क्योंकि ये पैटर्न जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बुलिश चैनल। ओके, बुलिश चैनल का जो टारगेट होता है गाइस वो होता है जितना भी साइज होता है आपके चैनल का वो आपका टारगेट होता है। और अगर ये आराम से ऊपर की तरफ टूटता है, यहाँ से हमारे रूल के हिसाब से फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, फोर्थ टच निकला है, जैसे ही ये निकलता है एक पावर कैंडल के साथ में इसके ऊपर यहाँ पर कहीं पर बाइंग आएगी और यहाँ से 1,000 पॉइंट का आराम से टारगेट आएगा। लगभग 100 पॉइंट के आसपास का एसएल रहेगा और 1,000 पॉइंट का टारगेट रहेगा। वन रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो रहेगा बल्ले बल्ले। ठीक है, यहां पर अगर मैं यहां पर चर्चा करूं तो गाइस ये जो चैनल है ये भी चैनल के अंदर चल रहा है। ये कितने पॉइंट का चैनल है वो भी एक बार कंसिडर करके देख लेते हैं। मार्केट यहां पर 2700 पॉइंट्स का चैनल है ये टोटल। ये चाहे वो ब्रेकआउट दे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे, यहां पर लगभग 2,500 पॉइंट, लगभग 2,500 पॉइंट तो कहीं नहीं गए, बैंक निफ्टी आपको आराम से दे सकता है। तो जब इसका ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा वो देखा जाएगा। और अगर ये ब्रेकडाउन 5 जून के आसपास होता है तो एक ही कैंडल क्या करेगी, एक ही कैंडल करेगी मोदी मोदी। क्यों? क्यों भाई, सब क्यों और क्या तो सबको पता ही है। अगर बीजेपी गवर्नमेंट आती है और चेंज नहीं होती है तो फिर बुर्ज खलीफा कैंडल की जो आस सबको है, क्या वो 2500 पॉइंट की कैंडल यहीं पर बनेगी या नहीं बनेगी, कि यहां तक 5 जून आ जाएगा। ठीक है, तो वो देखना है कि ब्रेकआउट कब होगा, कैसे होगा, टारगेट किस तरीके से आएंगे, मार्केट वहां तक जानी चाहिए। और वो जो सपना हमने बहुत पहले देखा था, आपको बताया भी था 50,000 बैंक निफ्टी, वो बहुत जल्दी मुझे लगता है कंप्लीट हो जाएगा बड़ी करेक्शन से पहले। ठीक है, ये लेवल्स रहेंगे। लेवल्स में मैं कोई चीज चेंज नहीं करने वाला हूँ गाइस। यहाँ पर आपके जो लेवल्स हैं वो एज इट इज रहने वाले। यहाँ पर निफ्टी को किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं, मैं अगर कोई बाइंग पोजीशन बनाना चाहूं तो मैं कहां पर बाइंग पोजीशन कंसिडर करने की कोशिश करूंगा। ये जो स्विंग का आज हाई मारा है 22,989 के आसपास, 990 का जो नंबर है, मार्केट इसको तोड़ के निकलती है तो 23,021, और इसके ऊपर अगर निकलती है तो मार्केट में ये वाला लेवल आएगा। मैं ज्यादा तेजी कल के दिन में नहीं सोच रहा हूं। रीजन बीइंग क्यों, कि अगर मार्केट क्या करती है पूरा हफ्ता, अगर आप देखा जाए अगर पैटर्न के हिसाब से अगर मार्केट पूरा हफ्ता नीचे गिर रही होती है तो फ्राइडे को एक रिवर्सल कैंडल बनती है, और अगर मार्केट पूरा हफ्ता ऊपर की तरफ जा रही है तो फ्राइडे को एक रिवर्सल कैंडल नीचे की तरफ। ऐसा पैटर्न यहाँ पर चल रहा था। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर मार्केट एक रेंज के अंदर पूरा हफ्ता थी और ये रेंज इसने तोड़ा है। तो मुझे लगता है इस रेंज जितना और ऊपर की तरफ जाना चाहिए तो बुलिश में मूव आना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन इतना नहीं कर रहा हूँ जितना आज आ गया। ठीक है, सो अगर यहाँ पर आप देखने की कोशिश करो, मैं 23,116 के ऊपर मार्केट को फ्राइडे वाले दिन जाने की नहीं देख रहा हूँ, उसके बाद में देखेंगे। ये लेवल रहेंगे। सेल साइड पर आप कहां पर पोजीशन बना सकते हो, आइडल पोजीशन रहेगी गाइस आपकी 22,875 के आसपास की, ये 875। अगर 22,875 नीचे की तरफ टूटता है आपका 834, ये नीचे के लेवल्स आपके एज इट इज आने की संभावना डेफिनेटली रहने वाली है। ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर मुझे तो क्लियर तरीके से क्या दिख रहा है भाई, बाइंग कहां पर करनी है, बाइंग करनी है जब तक मार्केट आपकी 48,815 के लेवल को नहीं तोड़ता। आपका जो टारगेट होगा 18,968 का, यहां से लेकर यहां तक आपको काफी तेजी देखने को मिलेगी गाइस। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यही चीज यहां पर भी बताई थी कि अगर मार्केट ये वाला लेवल तोड़ता है ना, सॉरी कौन सा लेवल, ये वाला, मार्केट ये वाला लेवल तोड़ता है तो यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक तेजी बड़ी तेज होगी मार्केट के अंदर, क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सेम बैंक निफ्टी में आज मैं दोबारा बोल रहा हूं, कौन सी चीज, कि अगर मार्केट इस लेवल को 48,968 को तोड़ती है तो यहां से लेकर बैंक निफ्टी ये वाला जो जोन है 49,330, ये एक जबरदस्त तरीके से जा सकते हैं क्योंकि बीच में उतना बड़ा कोई रेजिस्टेंस नहीं है।
लेकिन सेल कहां पर करना है? सेल मैं करूंगा इस जोन के नीचे। अगर मार्केट इस जोन के नीचे आ जाती है, उसके पीछे रीजन क्या है? पैटर्न का। कौन सा? मार्केट में ये पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई देगा, इसको कंप्लीट करके आएगा यहां तक, और उसके बाद में ये एक शोल्डर बन चुका है, ये एक हेड का काम करेगा, और मार्केट ऐसे बाउंस करके दोबारा एक हेड एंड शोल्डर बना के नीचे आता है, तो ऑफ कोर्स इस गोल्डन जोन के टारगेट के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। ये हेड एंड शोल्डर एडवांस में बन सकता है। अभी ये कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है तो उसको छोड़ देंगे। तो हमारे लिए जो सेल के लेवल होंगे वो बेसिकली क्या होंगे? सबसे पहले होगा आपका 48,550 का लेवल, और दूसरा होगा मेन लेवल जो है वो 48,429 के आसपास का लेवल। ठीक है, ये लेवल्स रहने वाले हैं जो आपको कल की मार्केट में सहायक हो सकते हैं। चल के देख लेते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनकी एनालिसिस के लिए आपने रिक्वेस्ट डाला है। एक बार फटाफट चल के देख लेते हैं लास्ट वीडियो के अंदर। और सबसे पहला कमेंट जो किया है गाइज वो किया है मिस्टर सिंह ने, थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग हार्ट। वरुण भाई थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग हार्ट। ओके, लेट टुडे, नो वरीज। और देख लेते हैं अनीता मैम, थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग दी हार्ट। वो सारे लोग जिन्होंने हार्ट ड्रॉप किया और शेयर किया, लाइक किया वीडियो को, बहुत 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 धन्यवाद। गुरु जी, आई लव यू, योर एनालिसिस इज बेस्ट एंड थैंक्स, लेवल्स आर वर्किंग लाइक मैजिक, थैंक यू सो मच। आशीष भाई है ना? ओके, B4 बुल पूछते हैं, हेलो सर जी, योर एनालिसिस ऑन सेंट्रिक परफॉर्मेंस प्राइवेट लिमिटेड इज अप्रिशिएटेड। एक बार चल के देख लेते हैं सेंट्रिक प्राइवेट लिमिटेड क्या बोलता है। सेंट्रिक प्राइवेट लिमिटेड, परफॉर्मेंस लिमिटेड, सॉरी, शॉर्ट टर्म पूछा है, व्हाट इज द गुड लेवल टू एंटर इन द स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म डिलीवरी। ओके, लॉन्ग टर्म तो मैं एक बार मंथली देख लेता हूँ। भाई ATH के ऊपर है यार ये तो। मैं ऐसे कैसे बोल दूं कि ये कहाँ पर? देखो, ये फिबोनाची की ट्रेड थी एक, ठीक है, 786% के आसपास समय थी, ये ATH के ऊपर आ गया यार। ये जो उसके टारगेट थे ना सारे के सारे हो गए। अब यहाँ पर इसको कोई पैटर्न बनाना चाहिए। अच्छा, आप पूछोगे कि कौन से लेवल पे घुसना चाहिए? लेवल यही बनेगा, ये वाला लेवल, ये बड़ी जो जोन है। लेकिन अगर यहाँ पर एक पैटर्न का निर्माण हो जाए, मतलब यहाँ से एक ड्रॉप ले ले और ये कप एंड हैंडल बना के तोड़े ना, तो एंट्री करने में मजा है, वरना मैं इसके अंदर अभी बाइंग की सजेशन तो नहीं दूंगा। अब चाहो तो फंडामेंटली इसके दे सकते हो, लेकिन जब तक कोई पैटर्न ना बन जाए ना इसके अंदर से कि उसके हिसाब से आपको लेना चाहिए, तो उसके हिसाब से ही जो 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 है वो ट्रेड बनेगा। हाँ, तो मुझे कोई और ट्रेड तो नहीं दिख रहा मेरे भाई। आई वुड नॉट सजेस्ट टू बाय। और बहुत सारे स्टॉक्स हैं लॉन्ग टर्म बाय करने के लिए, बट ट्राई टू अवॉइड दिस अंटिल अनलेस यहाँ पर एक हैंडल बने और उसके बाद में ये वाली जोन जो है वो टूटे, है ना? लास्ट कमेंट जो किया हुआ है टेक्निकल मास्टर ने, सर LIC शॉर्ट टर्म का व्यू बता दीजिए। LIC देख लेते हैं, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। शॉर्ट टर्म का व्यू पूछ रहे हो तो एक बार डेली देख लेंगे। डेली में क्या है? नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। वीकली के ऊपर इसके अंदर सेटअप है, सेटअप है भाई। देखो इसका 1175 ऑल टाइम हाई के आसपास जाएगा दोबारा, अगर आप 3 से 4 महीने कैरी कर सकते हो ना। एक मिनट को बता देता हूँ कितने महीने। 19 बार्स हैं, 19 में 8 8 8 16 9 9 18 10 10 10 हफ्ते, 10 हफ्ते भाई इसकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हफ्ते तेजी आनी चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले 3 से 4 हफ्तों के अंदर इसका ये टारगेट आ जाना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म अगर आप 3 से 4 हफ्ते अगर आप मान के चलो, मतलब लगभग लगभग जून एक्सपायरी तक 1150 के आसपास पहुंच जाना चाहिए। कितना चल रहा है अभी? 1000। तो ये लगभग लगभग मुझे लगता है LIC आने वाले 1 से 2 महीने में, 1 से 2 महीने में आपको कम से कम 10, एक बार मैथमेटिक करके देख लेते हैं, एग्जैक्ट नंबर बता देता हूँ। 1175 माइनस 1031, 144 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखा सकता है, ठीक है, आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर। 144 पॉइंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डेफिनेटली जा सकता है। तो अगर आप इसके अंदर घुसना भी चाहते हो ना, तो जब भी जैसे ही आपको 1040 के ऊपर कोई वीकली कैंडल क्लोज होती हुई दिखाई दे, वहां पर बाय कर सकते हो, या वैसे भी बाय कर सकते हो। जा रहा है यार ये,
2 महीने में जा रहा है। जुलाई की एक्सपायरी में आराम से मिल जाएगा। आप चाहो तो जून की एक्सपायरी भी कर सकते हो, लेकिन हाँ मैक्सिमम जो टाइम मुझे लगता है 2 हफ्ते और, मैक्सिमम 2 हफ्ते और ये अपना जलवा दिखा देगा, है ना। एक स्टॉक और ले लेते हैं भाई, हिंद पेट्रो बताने की जरूरत है। हिंद पेट्रो फटा जिस तरीके से, आज भी कल भी पैसे देखे जा रहा है। बीपीसीएल बताया था वो भी आज फटा, ठीक है। सन फार्मा पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहा है ये, ऋषभ सागर, है ऋषभ सागर, ठीक है। सन फार्मा, साथ के साथ आपको बता, सन फार्मा का टारगेट हो गया भाई, इसको छोड़ दो अपने हाल के ऊपर। अभी यहाँ पर ये पैटर्न बनाएगा, उसके बाद में दोबारा एंट्री आएगी, वरना हमारा जो टारगेट था वो हो गया। बॉटम से बैठे हुए थे, लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड था, इसका एनालिसिस टारगेट हो चुका है, अभी कोई सेटअप इसके अंदर नहीं है ना। लास्ट इन्फॉर्मेशन गाइस आपको देनी है कि गाइस अपना कोई पेड ग्रुप नहीं है। इफ इन केस यू वुड लाइक टू जॉइन ट्रेडिंग विद तरुण प्रीमियम ग्रुप, द ओनली वे टू जॉइन इज ओपनिंग एन अकाउंट अपस्टॉक, एंजल या एलिस ब्लू, तीनों में से किसी भी के अंदर आप अकाउंट खोल के एक ट्रेड लीजिए एफएनओ के अंदर, और बैलेंस ऐड करने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर्म भरने के बाद। और प्रोसेस टेलीग्राम चैनल पर दे रखा है, वहाँ से देख जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई अप्रोच करता है पर्सनल मैसेज पे इन्वेस्टमेंट के लिए या किसी भी तरीके से पेमेंट के लिए, तो जस्ट अंडरस्टैंड दैट्स नॉट अस, प्लीज डू नॉट पे एनीबडी, स्टे अलर्ट, ओके, बिकॉज ट्रेडिंग विद तरुण विल नॉट होल्ड एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट, ठीक है। ग्राहक जागो, कोई पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ अकाउंट ओपनिंग ही एक वे है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस, हम मिलेंगे एक नई वीडियो में बहुत जल्द, ठीक है। तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। I'll see you guys in the market. Have a wonderful evening. Bye bye.